अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के लेक्चर के अंदर ज़रा अपने नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमारे पास है, जिसका नाम जो है वो वेस्पर थ्योरी है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी क्या होती है? वेस्पर थ्योरी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, किस चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करती है। आज हम उस तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास वेस्पर थ्योरी होती क्या है। ठीक है, वेस्पर का मतलब क्या होता है? वेस्पर थ्योरी दरअसल हम लोग किस चीज़ को कहते हैं? वेस्पर थ्योरी दरअसल रिप्रेजेंट कर रही है हमें वी फॉर बैलेंस, S for shell, E for electron, P for pair and R for repulsion and theory। ठीक है भाई, वेस्पर क्या है हमारे पास? वेस्पर थ्योरी के अंदर बेटा याद रखिएगा, हम जिस कॉन्सेप्ट को भी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, हम उससे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा बॉन्ड पेयर का और लॉन पेयर का। सही है कि बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं और लॉन पेयर किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा अगर मैं आपको पूरा के पूरी वेस्पर थ्योरी को कंक्लूड करके बताऊं कि वेस्पर थ्योरी का देने का मकसद असल में था क्या, वाई द साइंटिस्ट गिव्स द वेस्पर थ्योरी, उन्होंने वेस्पर थ्योरी दी क्यों, और अगर वेस्पर थ्योरी दी है तो वेस्पर थ्योरी देने की वजह क्या थी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी ने असल में ऐसा क्या काम किया था कि हम आज इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किताबों में पढ़ाई जाती हैं। सॉरी, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, बाकी आगे डिफाइन करता हूँ आपको। वेस्पर थ्योरी बेसिकली ओनली डिफाइन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या होगी। ठीक है भाई, कोई भी मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसकी शेप क्या होगी, ये किसने डिफाइन किया था? ये वेस्पर ने डिफाइन किया था कि मॉलिक्यूल कैसा होगा। उसकी हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए हम उसकी मॉलिक्यूल्स की जो है वो शेप को कैसे बनाएंगे, या उसके एंगल को देखते हुए, ठीक है, या उसकी बॉन्डिंग को देखते हुए हम उसके जो है मॉलिक्यूल्स की शेप को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे। ये हमें किसने बताया था? वेस्पर ने बताया था। तो मैंने आपको एक वर्ड के अंदर, एक लाइन के अंदर पूरी वेस्पर थ्योरी कंक्लूड करके बता दी। कोई भी आपसे पूछेगा वेस्पर थ्योरी का असल में देने का मकसद क्या था, बेसिकली वो किस बारे में थी, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, वेस्पर थ्योरी दरअसल दी इसलिए गई थी कि हमारे पास क्या बताया गया उसके अंदर कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी। उसने मॉलिक्यूल्स की शेप को डिफाइन किया था। ठीक है, ये वेस्पर का कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अच्छा भाई, अच्छा अब उसने ये आगे बताया हमें कि वेस्पर ने हमें बताया कि मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे बनती है। सही है, लेकिन वो हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसके पॉइंट्स वगैरह को देख लेते हैं, फिर आगे जाके हम वन बाय वन डिस्कशन इसके बारे में करेंगे मज़ीद। सही है, अच्छा चलें चलें जी, डिस्कस करते हैं हम लोग ना। भाई हमारे पास कोई भी एटम है, तो एटम जो होता है वो दो किस्म के, दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन से सराउंड हुआ होता है ना। मेरे पास एक एटम है ना, कोई भी है, कोई भी एटम है मेरे पास, उसमें दो किस्म के इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, एक खिलाता है हमारे पास बॉन्ड पेयर, और एक हमारे पास खिलाता है लॉन पेयर। व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वो पेयर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, विच टेक पार्ट्स या विच इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। जिसने क्या बनाए हुए हैं? वो इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी इन्वॉल्व, तो ये जगह नहीं, इन्वॉल्व, विच इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है, विच इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जिसने क्या किया है, बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लिया है, वो पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर कहलाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास मीथेन है, CH4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसके चारों तरफ क्या मौजूद है? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ये भी क्या है, हाइड्रोजन। 1 2 3 4, ये चारों क्या है मेरे पास, ये बॉन्ड पेयर इसके अंदर मौजूद है। ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया, है ना भाई। तो ये पूरा क्या बन गया, पेयर बन गया। पेयर का क्या मतलब होता है, जोड़ा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, जोड़े में दो ही होते हैं हमारे पास, आपको पता होगा। तो ये हमारे पास पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है। और ये जो पेयर मेरे पास कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर कहलाएगा। बॉन्ड पेयर का मतलब ही क्या होता है, जिसने क्या किया हुआ है, बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, ठीक है। अब अगर मैं लॉन पेयर के बारे में बात बताऊं आपको, तो लॉन पेयर दरअसल क्या होते हैं, लॉन पेयर हमारे पास बेसिकली बेटा किन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, बॉन्ड पेयर बेसिकली डिफाइनिंग द वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, वो इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ठीक है, विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, वो लॉन कहलाते हैं। लॉन का मतलब क्या होता है, अकेला। जैसे आप लोग हैं, सिंगल, सिंगल पेयर होगा, अकेला होगा, है ना भाई, बिल्कुल। अच्छा चले, खैर मजाक अपनी जगह, सॉरी बेटा। लॉन पेयर, लॉन पेयर सही है। लॉन पेयर हम लोग किसे कहते हैं भाई, लॉन पेयर का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर विच आर नॉट वेट एक मिनट, विच आर नॉट इन्वॉल्व इन which are not involved in bonding. Like if we take an example of NH3, NH3 सही है भाई। अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं, सही है भाई। अमोनिया के अंदर ये देखो, ये नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन, कितना उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सही है। ये देखो यहाँ पर मैंने शो कर दिया आपके सामने 3 हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये इस वे में अलग से शो होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास दरअसल पेयर आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है लोन पेयर, जो कि बिल्कुल अकेला होता है, जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेगा ही नहीं, जो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा, ठीक है बेटा। ये मेरे पास दरअसल कॉन्सेप्ट था आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। चलो अभी वेस्पर थ्योरी को मज़ीद हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि वेस्पर थ्योरी हमारे पास है क्या, सही है। ये तो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया वेस्पर थ्योरी का, और उसके बाद हम लोग मज़ीद डिस्कस करते हैं वेस्पर थ्योरी को, चले भाई। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर उसने हमें बताया है कि हमारे पास, आपको पता होगा कि चाहे वो बॉन्ड पेयर है चाहे वो लोन पेयर है, दोनों के पास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बात इलेक्ट्रॉन की ही हो रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। आपने जैसे बैटरी भी देखी होंगी ना, तो बैटरी के ऊपर 2 किस्म के चार्जेस पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है ना भाई। तो हमारे पास दरअसल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो था, हम उसको क्या नाम दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे थे। वो नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने किस लिए लिया है, देखो बेटा, अब मैंने यहाँ पर जो आपको बात बताई थी इससे पहले भी, तो वो यही बात बताई कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं और लोन पेयर क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, लोन पेयर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। अब अगर मैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की बात करूं या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की बात करूं, बात तो मैं इलेक्ट्रॉन की ही कर रहा हूं, बात तो मैं किसकी कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की कर रहा हूं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज एन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, चाहे वो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है चाहे वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। इस सिमिलर चार्ज होने की वजह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में रिपल्जन करते हैं। सॉरी बेटा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि इस सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये हमारे पास क्या करते हैं भाई, रिपल्जन करते हैं। रिपल्जन का क्या मतलब होता है, जाहिर सी बात है, जब सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दूर फेंकते हैं। भाई लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है
और मेरे पास बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन, जब ये एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट होंगे ना, ये एक दूसरे के क्या आना स्टार्ट होंगे, करीब आना स्टार्ट होंगे, तो दोनों पे चार्ज सिमिलर चार्ज है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट होंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या क्रिएट होगी बेटा, रिपल्जन क्रिएट होगी। इसके नतीजे में क्या क्रिएट होगी, रिपल्जन क्रिएट होगी। ये हमें किसने बताया था, वेस्टमैन ने हमें बताया कि सिमिलर चार्जेस चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हैं, ठीक है, ये जब एक दूसरे के क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो है वो एक दूसरे के क्या करते हैं, करीब आने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इनके दरमियान रिपल्जन क्रिएट होती है, रिपल्जन होती है, क्या होती है, रिपल्जन। सही है, एक मिनट, माउस मेरा सही काम नहीं कर रहा तो हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, बीइंग सिमिलर चार्ज bond pair the bond pair and lone pair रिपेल, क्या करेंगे, ये हमेशा रिपेल करेंगे सिमिलर चार्ज होने की वजह से। इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्जन क्रिएट होगी। सही है, इनके दरमियान क्या क्रिएट होगी भाई, रिपल्जन क्रिएट होगी, ठीक है। अब जब ये रिपल्जन होती है ना बेटा, ये जो रिपल्जन हो रही है, इस रिपल्जन का मतलब क्या, अगर रिपल्जन हो रही है तो इसकी वजह होगी ना कोई, नहीं सॉरी, अगर रिपल्जन हो रही है हमारे पास तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, फजूल तो रिपल्जन नहीं हो रही ना। अगर रिपल्जन कुछ भी हो रहा है, साइंस जो है वो दरअसल क्वेश्चंस करता है आपसे, कुछ भी हो रहा है तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। यहाँ पर रिपल्जन हो रही है तो रिपल्जन का कोई ना कोई मकसद होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो लोन पेयर है चाहे वो बॉन्ड पेयर, अगर इनके दरमियान रिपल्जन हो रही है तो ये रिपल्जन क्यों हैपन हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इनके दरमियान रिपल्जन हो रही है। हाँ, एक तो मकसद समझ आ गया भाई, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए हमारे इनके दरमियान क्या हो रही है, रिपल्जन हो रही है। अच्छा, रिपल्जन की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्जन अगर हो रहा है हमारे पास, तो इसकी वजह से हमारे पास हो क्या रहा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी रिपल्जन होती है मॉलिक्यूल्स में या हमारे पास बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर में, तो हमारे पास क्या होता है दरअसल बेटा, मॉलिक्यूल को शेप मिल जाती है, मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाती हैं, शेप मिल जाती है। यही तो हमें वेस्पर ने बताया था कि इस रिपल्जन की वजह से, कि ड्यू टू रिपल्जन, ठीक है, ड्यू टू रिपल्जन, रिपल्जन की वजह से हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू रिपल्जन हमारे पास क्या होगा बेटा, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। सही है भाई, मॉलिक्यूल्स की शेप्स बन जाती है रिपल्जन की वजह से। ये हमारे पास रिपल्जन का सबसे बड़ा आपके तो प्लस पॉइंट है कि रिपल्जन की वजह से क्या बन रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, शेप्स बन रही है मॉलिक्यूल्स की। अच्छा, अब ये भी हमें बताया गया कि अगर रिपल्जन हो रही है तो सबसे ज़्यादा रिपल्जन किनके दरमियान होगी। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट रिपल्जन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। यानी ऐसा पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का जिसके दरमियान हाईली हमारे पास क्या होता है, रिपल्जन होती है। जैसे कौन सा है भाई, वो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर के दरमियान क्या होती है, सबसे ज़्यादा हमारे पास रिपल्जन पाई जाती है। ये बात आपने याद रखनी है बेटा, सबसे ज़्यादा क्या होती है इनके दरमियान, रिपल्जन पाई जाती है। लोन पेयर के दरमियान हाईली रिपल्जन होती है क्योंकि दोनों सेम एनर्जीज होती हैं। सही है भाई, जैसे नाइट्रोजन है ना मेरे पास, जैसे मेरे पास क्या था, NH3 था, नाइट्रोजन का जो मेरे पास ये लोन पेयर था, इनके दरमियान जो रिपल्जन होगी ना सबसे ज़्यादा हाई होगी। हाई होने की वजह क्या है बेटा, ये दोनों है तो सेम। वो आपने सुना होगा ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है ना भाई। तो अकेला बंदा बैठा होता है, ख्यालात डिफरेंट आते हैं उसके माइंड में, बहुत कुछ करने का उसका दिल करता है।
ये ऐसे ही होता है। तो लोन पेयर अकेला होता है तो इसका मीटर शार्ट होता रहता है कि यार ये दोनों जो है बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ इन दोनों ने, और मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे भी बॉन्डिंग करनी है। तो इनके दरमियान फड्डे शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फड्डे करने लग जाते हैं आपस में। नहीं पहले मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, फॉर सपोज सही एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मतलब सिंपल से ये समझ लो कि ये अकेले होने की वजह से, लोन होने की वजह से इनकी एनर्जीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, सेम एनर्जीज होती हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर जो है वो हाईली रिपेल करता है एक दूसरे से, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। एक तो अकेले होते हैं, बॉन्ड नहीं बना होता। जब बॉन्ड बना लेता है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो अब क्या हो जाता है बेटा कि वो दोनों आपस में क्या कर जाते हैं बेटा, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। फिर जब वो ओवरलैप कर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उनकी एनर्जीज जो हैं वो ऐसी नहीं रहती, सही है, इतनी वो नहीं रहती। मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन, लाइक जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, सही है भाई, क्लियर है। अब ये दोनों जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे ना, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इन दोनों की एनर्जी आपस में क्या हो जाएगी, मर्ज कर जाएगी, मिल जाएगी। अब आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि नाइट्रोजन की एनर्जी कौन सी है और हाइड्रोजन की एनर्जी कौन सी है, क्योंकि दोनों क्या कर चुके हैं, बॉन्ड बना चुके हैं। अब जो भी एनर्जी होगी वो इन दोनों की बराबर होगी, ठीक है। और इन दोनों में जो एनर्जी होती है वो इतनी वो नहीं होती, मतलब इनकी तरह नहीं होती वो एनर्जी, ठीक है। इनमें गुस्सा ज़्यादा होता है, इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, हाईली रिपेल करते हैं। और इसी रिपल्जन की वजह से हम लोग कहते हैं कि लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। सबसे ज़्यादा लो कौन सी होती है, बॉन्ड पेयर, सॉरी, बॉन्ड पेयर एंड सॉरी बॉन्ड पेयर, इनके दरमियान सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या पाई जाती है, रिपल्जन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा रिपल्जन इनके दरमियान पाई जाती है, ठीक है। सबसे कम जो रिपल्जन होती है वो बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर के दरमियान होती है। अच्छा भाई, ये तो हमारे पास था, हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया वेस्पर थ्योरी का। अब मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की शेप कौन कौन सी होती है। भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लीनियर शेप बनाते हैं, इस तरीके से बिल्कुल सीधी होती है, लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2, सही है, CO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो वो लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, इस तरीके से होगा। कार्बन सेंट्रल एटम कहलाएगा, बताता हूँ सेंट्रल एटम क्या होता है। ठीक है, इस वे में हमारे पास ये क्या करेगा, सॉरी O2 लिखा है मैंने, सॉरी O2 उधर है, नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। इस लीनियर फॉर्म के अंदर हमारे पास ये पाया जाएगा और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। लीनियर के अंदर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री, सही है भाई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो ट्राइगोनल पढ़ते हैं। ट्राइगोनल का क्या मतलब है, ट्राइगोनल प्लेनार बनते हैं, 3 टांगों वाले, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे शेप बनाते हैं, ट्राइगोनल, सही है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो टेट्राहेड्रल बनाते हैं। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब होता है, 4 टांगों वाले, ये और एक टांग इस तरीके से निकली होगी, बैक साइड पे निकली होगी, यानी जेड एक्सिस की तरफ। और बहुत सारे जो होते हैं वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनाते हैं, होते हैं ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल का मतलब 3 टांगे वाले, ऐसे ही होंगे, बट उनके पास एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, एक लोन पेयर पाया जाता है। या इस मॉलिक्यूल्स को छोड़ो, एक और यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है, इस तरीके से एक यहाँ जा रहा है और यहाँ लोन पेयर होता है। लोन पेयर की वजह से यहाँ पर इस तरीके से पिरामिड की शक्ल में हमारे पास एक शेप स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। ये दरअसल कहलाता है ट्राइगोनल प्लेनार पिरामिडल, सॉरी, ठीक है। और फिर अभी हम लोग शेप्स बनाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप्स बनाते हैं और फिर हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करते हैं आज चलें। आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 3.1 और बुक का जो पेज नंबर है वो 61 है, ठीक है भाई। उसके अंदर हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है
कि प्रिडिक्ट द शेप, ये प्रिडिक्ट द क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको दे रहा हो, कह रहा है कि भाई वेस्पर थ्योरी का यूज़ करते हुए आपने उन मॉलिक्यूल्स की क्या करनी है, शेप्स को प्रिडिक्ट करनी है। क्या बतानी है भाई, उन मॉलिक्यूल्स की शेप्स को प्रिडिक्ट करनी है। फॉर सपोज जैसे आपके पास सबसे पहला उन्होंने दिया हुआ है CH4 मीथेन। एक चीज़ याद रखिएगा, आपको हर एलिमेंट की, अगर आप जिस लेवल के ऊपर इस वक्त हैं, आपको हर एलिमेंट की जो है, मेजॉरिटी एलिमेंट की, ज़्यादातर एलिमेंट्स की आपको ये पता होना चाहिए, ज़्यादातर एलिमेंट्स के वैलेंसीज के बारे में, कि जो एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड बना सकता है। सही है, कोई भी मेरे पास एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जाके ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं एक कार्बन की, तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो एक कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, इसकी वैलेंसी 4 की है, तो इस एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, इस प्रिडिक्ट द शेप वाले क्वेश्चन को समझने से पहले सेंट्रल एटम के बारे में, कि सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम हम किसे कहते हैं। चले थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें, अगर आपको पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेंट्रल एटम किसे कहेंगे। इसको वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके मुझे बताइएगा कि सेंट्रल एटम किसे कहते हैं। चीटिंग नहीं करनी है आपने, सेंट्रल एटम किसे कहते हैं, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि सेंट्रल एटम क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, अगर नहीं भी मालूम कोई मसला नहीं, मैं डिफाइन करने के लिए यहाँ मैं ही बैठा हूँ ना भाई, क्यों फिक्र कर रहे हो यार। तो सेंट्रल एटम दरअसल हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल एटम हम लोग कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट जिसमें एटम्स की तादाद सबसे कम है, एटम की तादाद क्या है, सबसे कम है, वो हमारे पास कहलाता है सेंट्रल एटम। आप लोग अल्फाज से धोखा मत खाइएगा, यहाँ पे वर्ड सेंट्रल का लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे वो एटम जो सेंटर में आ रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात की हद तक ठीक है कि यहाँ जो सेंटर में आ रहा है, लाजमी बात है जो सेंट्रल एटम होगा वो सेंटर में ही आएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि उस एटम को मैंने सेंटर में लेकर आना है। मैं यहाँ पर देखो भी एलिमेंट बताता हूँ आपको, एक मिनट। सॉरी बेटा, पानी पी रहा था मैं। अच्छा भाई, थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ से, मेरी आवाज़ इतनी नहीं निकल रही, तो उसके लिए मैं सॉरी कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, खैर हम CH4 की बात करते हैं कि CH4 हमारे पास, इसको मैंने इसमें इस CH4 में आप मुझे बताएं सेंट्रल एटम क्या होगा। भी मैंने आपको एटम डेफिनेशन बताई ना, कि जिसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ एटम है। चलें, आपको मैंने क्लू भी दे दिया, कि अब आप मुझे बता सकते हैं कि सेंट्रल एटम क्या होता है। वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर से सेंट्रल एटम क्या होगा। वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। सेंट्रल एटम क्या होता है, दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, कि वो कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम की तादाद सबसे ज़्यादा कम होगी, वो कहलाएगा सेंट्रल एटम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीथेन गैस CH4 में से आपने बताना था कि हमारे पास कौन सा सेंट्रल एटम है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं भी मालूम तो आप ज़रा यहाँ पर गौर व फिक्र करें कि CH4 यहाँ पर H हाइड्रोजन 4 है और कार्बन क्या है, 1 है। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो इसका मतलब इनमें से सबसे, इन दोनों में सबसे कम तादाद किसकी है, कार्बन की है। ऐसा ही है ना, सबसे कम तादाद किसकी है, कार्बन की है। तो कार्बन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। कार्बन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। और हाइड्रोजन इसके आसपास आजू बाजू होंगे। एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हमने बनाने हैं ना भाई, ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। भाई देखो इसकी वैलेंसी पूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ये इसकी वैलेंसी यहाँ पर हमारे पास पूरी हो गई है। ठीक है, नाउ हम इसका ज़रा क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो मैंने एक नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर, आपको जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको बना के दिखाया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं।
क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, मेरे पास कार्बन है, कार्बन, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 4 बॉन्ड बनाता है, सही है, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आपने फैसला ये करना है कि या तो आपने कार्बन के क्रॉस एंड डॉट का मतलब ये होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से शो करना है, इस तरीके से डॉट से और क्रॉस से शो करना है, सही है। अब आपकी मर्जी है, आप इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करें या डॉट से करें। मैं कर रहा हूँ कार्बन के जो वो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, मैं उनको डॉट से शो कर रहा हूँ, सही है, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है मैं उनको क्रॉस से शो कर रहा हूँ। क्लियर है, बात समझ आ रही है ना मेरी? ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है इनका। ये बन गया मेरे पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ बन गया। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बेटा तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपसे, हो सकता है इंसान हूँ, हो सकता है मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी डिफ़ाइन कीजिएगा कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ गलत की है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, खैर जो भी है। चलें देख, ये है क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से, यानी अगर एक के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से शो कर रहे हो, दूसरे को किससे शो करोगे? क्रॉस से, ठीक है। वैलेंसी पूरी हो रही है भाई। क्या आपको यहाँ पर कोई, ये क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर लुइस ने हमें सिखाया था, लुइस एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने हमें बताया था कि क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या हमें यहाँ पर कोई नज़र आ रहा है? लॉन पेयर नज़र आ रहा है? आपने लिखना है बाकायदा, ये सारी चीज़ें लिखनी है कि आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, बॉन्ड पेयर के बारे में। नंबर ऑफ NO ऑफ BP लिख रहा हूँ, BP का मतलब बॉन्ड पेयर है, सही है। ब्लड प्रेशर मत समझ लीजिएगा बेटा, बॉन्ड पेयर है, सही है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के अंदर क्या है तुम्हारे पास बेटा? अब ज़रा देखो, सारे बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, सारे बॉन्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी बॉन्डिंग हो रही है, ये भी आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये चारों क्या कर रहे हैं आपस में बेटा? बॉन्ड पेयर है। चारों क्या है हमारे पास यहाँ पर? बॉन्ड पेयर है। चारों ने क्या किया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ लोन पेयर, LP करके लिख रहा हूँ मैं लोन पेयर को, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा। क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अकेला नज़र आया हो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर? नहीं नज़र आया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0, सही है। क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। पूरा दिन कोई नहीं आता, जब फारिग बंदा बैठा होता है ना, कोई नहीं आता, लेकिन जैसे ही पढ़ाने के लिए बैठो कोई प्रेशर कुकर वाला आ जाता है, कभी कभी टिन डब्बे वाला आ जाता है, सही है। तो इग्नोर कीजिएगा इन सारी चीज़ों को। अब देखो, वेस्पर थ्योरी को अगर हम लोग देखें, सही है, वेस्पर थ्योरी को अगर हम लोग देखें, इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम लोग किस चीज़ को देखें, वेस्पर थ्योरी को देखें, तो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, these 4 electron pair repel to each other and directed towards the corner of tetrahedron at an angle of 109.5, hence the geometry of molecule is tetrahedral। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास लॉन पेयर तो इसमें है नहीं, हमारे पास क्या नहीं है? लॉन पेयर इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर है। और आपने पढ़ा था कि भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर के दरमियान जो भी रिपल्जन होती है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिपल्जन होती है, इतनी ज़्यादा हाईली रिपल्जन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर नहीं जाते। तो जब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर के दरमियान रिपल्जन होगी तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास होगा बेटा टेट्राहेड्रॉन। क्या बनेगा? या टेट्राहेड्रल, ठीक है, यानी 4 टांगों वाला। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? 4 टांगों वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, आपने बकायदा ये पॉइंट लिखना है कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पर लॉन पेयर मौजूद नहीं है, सही है भाई। और हमारे पास कितने यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने मौजूद हैं? 4 बॉन्ड पेयर होने की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं और इनके दरमियान रिपल्जन सबसे लो होगी, और हमारे पास इस लो रिपल्जन हो रही है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और 4 टांगों का स्ट्रक्चर जो हमारे पास ड्रॉ होता है इस तरीके से होता है। ये 3 टांगे आ गई और चौथी टांग इस तरीके से यहाँ पर आती है, बीच में कार्बन है
यहाँ ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, और ये भी हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, और इनके दरमियान जो भी एंगल बनेगा वो बनेगा 109.5 डिग्री। मैं अलग से भी लिखवा देता हूँ यहाँ लिख देना एंगल सबसे पहले कि इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, एंगल लिख दो। एंगल बनेगा हमारे पास 109.5। वैसे अगर देखा जाए थिकली तो मुझे एंगल को पहले लिखना नहीं चाहिए, अब मैंने लिख दिया तो आप फिर इसको बाद में लिखिएगा, वैसे पहले मत लिखिएगा, इससे इस एंगल से पहले स्ट्रक्चर लिखिएगा। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आपको एंगल कैसे पता चल सकता है, सही है। इससे कुछ होगा नहीं, बट तरतीब होती है हर चीज़ की। स्ट्रक्चर क्या कैसा बन रहा है इसमें, चार टांगों वाला, चार टांगों वाले को क्या नाम देते हैं, टेट्रा हेड्रल, सही है। ये तो हमारे पास टेट्रा हेड्रल वाला हो गया। ठीक है बेटा, चलें अब अगला क्वेश्चन करते हैं, हम अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे पास, अगला क्वेश्चन मेरे पास है NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। ज़रा हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इस NH3 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर में क्या है, सेंट्रल एटम क्या होगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताएंगे। इसमें से इसमें सबसे लेस कौन सा है, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, और 3 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। इस तरीके से क्या होंगे, इसके साथ मौजूद होंगे, बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। और यहाँ पर सॉरी मैंने डायरेक्ट वो स्ट्रक्चर बना दिया ना, ये देखो ये सही है। आप क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा। आप लोग करेंगे क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, वो आप खुद बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक दफ़ा बना के दिखा चुका हूँ कि अब मैंने कैसे बनाना है, सही है। आप सबसे पहले यहाँ पर लिखे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, BP। बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास भाई, देख लो, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 3, सही है। लॉन पेयर कितने हैं, यहाँ ऊपर एक शो हो रहा है, इस तरीके से शो हो रहा है। तो आपने देखा मेरे पास नंबर ऑफ LP यानी लॉन पेयर कितना है भाई मेरे पास, एक लॉन पेयर है मेरे पास। अच्छा भाई एक लॉन पेयर है, और आपने इन लॉन पेयर के दरमियान आपने एक चीज़ तो देखी होगी भाई, मैंने आपको बताया था कि लॉन पेयर आ रहा है, तो इसकी वजह से अच्छा खैर सॉरी बेटा, लॉन पेयर के दरमियान वेस्पर ने हमें क्या बताया था कि लॉन पेयर के दरमियान, ठीक है, लॉन पेयर के दरमियान क्या होती है, लॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है ना भाई। लॉन पेयर के दरमियान हमारे पास क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। यही हम लोगों ने बात कही थी कि लॉन पेयर के दरमियान क्या ज़्यादा होती है, हमारे पास रिपल्शन ज़्यादा होती है। अच्छा भाई जब लॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होती है ना, तो क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारे पास इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप जब चेंज हो रही है यानी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सही है। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है। इस एक लॉन पेयर की वजह से इसके दरमियान जब स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो रिपल्शन क्रिएट हो जाती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा ही दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो अमोनिया का NH3 का जो हमारे पास शेप बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा बेटा ट्राइगोनल। कैसा बनेगा, ट्राइगोनल,
गोनल। ट्राइगोनल का क्या मतलब होता है? ट्राइगोनल का क्या मतलब होता है? 3 टांगों वाला। इस तरीके से तुम्हारे पास बेटा इसकी 3 टांगे होंगी। ये सही है। सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। हाँ, इसमें लोन पेयर भी आ रहा है ना, तो लोन पेयर आने की वजह से पिरामिडल बनेगा। सॉरी बेटा, पिरामिडल। सही है। मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे बनेगा। ये एक टांग गई, ये दूसरी टांग गई, और ये तीसरी टांग इसकी आई। ये तो ट्राइगोनल बन गए 3 टांगे। सही है। अब एक हमारे पास बनेगा यहाँ पर इस तरीके से पिरामिड टाइप का। ये पिरामिड टाइप का यहाँ पर ये बना। ये क्यों बनता है, ये शेप क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ ये जो मैं 2 अंडे इसके अंदर शो कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर के रिपल्जन की वजह से ये पिरामिड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन की शेप को पूरा चेंज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन की शेप को चेंज कर देगा तो इनके दरमियान जो है मेरे पास एंगल भी चेंज हो जाएगा। जो एंगल इनके दरमियान होगा एक दूसरे के दरमियान, तो ये एंगल बॉन्ड पेयर लोन पेयर के दरमियान जो एंगल हमारे पास क्रिएट होगा, तो वो एंगल दरअसल होगा 107। ऐसा होगा, एंगल क्या होगा? 107 डिग्री। 107 डिग्री बनेगा। सही है। ये तो हमने अमोनिया का NH3 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने? अब उसके बाद अगर मैं आपको वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है? वाटर के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, H2O का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, तो ज़रा हम उसको देख लेते हैं कि H2O का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सही है। तो चलें चेक करते हैं कि H2O का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। चलें, अगला क्या है मेरे पास? H2O। सही है। H2O को देखते हैं ज़रा। H2O क्या होता है? H2O क्या होता है भाई? H2O वाटर है भाई। वाटर के दरमियान ज़रा हम लोग स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। वाटर के दरमियान क्या होता है? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 हाइड्रोजन है और एक इसमें वाटर आ रहा है, H2O बना, एक इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ना भाई? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ज़रा चेक करते हैं। इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे, लाजमी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अभी इतने सारे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए 1 बाय 1, तो अब तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सेंट्रल एटम क्या है ना भाई? तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे सेंट्रल एटम क्या होगा। भाई मेरे ख्याल से सेंट्रल एटम इसमें ऑक्सीजन है ना भाई? क्यों भाई मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के एटम जो है वो कम है और हाइड्रोजन के एटम क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पर सेंट्रल एटम रखा। सही। अबे बहुत ज़्यादा लाइट हो गया यार। चलो खैर। और बाकी यहाँ पर मेरे पास क्या हो गए? 2 हाइड्रोजन आ गए इस तरीके से। ये इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर बन गया इनका, क्रॉस एंड डॉट, है ना भाई? ये यहाँ पर लोन पेयर है। जितने लोन, अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अच्छा सॉरी, ठीक है। बच्चे बहुत हैं यार यहाँ पे, शोर बहुत मचा रहे होते हैं जब भी पढ़ाने आता हूँ, तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत मुझे 12। अच्छा भाई चला, हम लोग ज़रा इसको देख लेते हैं ना। H2O है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ये लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या बनेगा भाई? बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या बनेगा? बॉन्ड पेयर हमारे पास यहाँ पर इसके कितने हैं भाई? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं। क्या है जब हमारे पास इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं। सही है। लोन पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर भी कितने हैं? एक ये रहा लोन पेयर, एक ये रहा लोन पेयर। अच्छा एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि बेटा जब भी हमारे पास लोन पेयर ज़्यादा होगा, जब भी हमारे पास लोन पेयर ज़्यादा होते रहेंगे, मॉलिक्यूल की जो शेप है या जो मॉलिक्यूल का एंगल है वो रिड्यूस होता रहेगा। मॉलिक्यूल का एंगल क्या होता रहेगा? रिड्यूस होगा। जितने ज़्यादा लोन पेयर होते रहेंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल का एंगल क्या होगा? रिड्यूस होता रहेगा। उसकी वजह क्या है? रिपल्जन है। रिपल्जन होती रहेगी, मॉलिक्यूल का शेप
जो है ना वो चेंज होता रहेगा। जब शेप चेंज हो जाएगा तो उसका एंगल भी क्या होता रहेगा, चेंज यानी रिड्यूस होता रहेगा। ये बात याद रखिएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर देख लिया हम लोगों ने, है ना। तो अगर हम लोग इसकी शेप की बात करेंगे ना तो इसमें 2 लोन पेयर आ रहे हैं। तो 2 लोन पेयर का ये मतलब है कि इसकी जो शेप बनेगी ना बेटा वो बनेगी एंगुलर। शेप कैसी बनेगी इसकी, एंगुलर शेप कहलाती है वो। तो बना के दिखाता हूँ शेप को मैं ज़रा। एंगुलर कैसी बनेगी, एंगुलर, ठीक है। बाकी एंगल का नहीं बताया मैंने, एंगल बताता हूँ। एंगल क्या बनेगी भाई, एंगल इसमें क्या कैसे बने, इसकी शेप कैसे बनेगी। देखो ये मेरे पास है, बीच में मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ ये बॉन्ड बन रहा है इसका भाई, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, सही है। ये ये एक यहाँ से यूँ निकलेगा पिरामिडल टाइप का, एक यहाँ से इस तरीके से निकलता है पिरामिडल टाइप का। सॉरी ये मैंने गलत बनाया, सही है। तो चलो प्रॉपर बना लेते हैं यार, क्या जाएगा, है ना भाई। प्रॉपर बनाते हैं स्ट्रक्चर को, वेट करो ज़रा, प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। नया स्ट्रक्चर है, परेशान हो सकते हो भाई। देखो एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, सही है। ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ना, बीच में, ये बीच में ये ऑक्सीजन है, ये बीच में क्या है, ये मोटा सा मैंने बनाया, ऑक्सीजन है। और ये दोनों क्या है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन। और आपने लोन पेयर को भी तो शो करना है, तो लोन पेयर कहाँ जाएंगे भाई, तो लोन पेयर हमारे पास कहाँ जाएगा, लोन पेयर ऐसे बनेगा। ये एक लोन पेयर आया, एक लोन पेयर ये आया, ये बन गया ना शेप। अब ये शेप दरअसल कहलाती है एंगुलर शेप। ये क्या कहलाती है, एंगुलर शेप कहलाती है। ये मैंने एक यहाँ से, आप इसको ऐसे बनाएंगे, इसको आप थोड़ा सा लीनियर फॉर्मेट में बना दें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस फॉर्मेट में मैं कह रहा हूँ आपको। इस वे में भी आप इसको बना सकते हैं, लाइक दैट, इस तरीके से इसको बना दें। ये शेप भी क्या कहलाती है, एंगुलर शेप कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने मुझे खुद बना के दिखाना है, और मुझे आप उनकी शेप वगैरह भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है भाई। उनकी शेप वगैरह पूरा प्रॉपर मुझे बताएंगे, ठीक है भाई। उनका शेप ये बन रहा है, उसमें बॉन्ड पेयर इतने हैं, लोन पेयर इतने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें से एक है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 2 BF3, सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 CH2, सही है। और क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सही है, CBr4। ये 4 क्वेश्चन है जिसकी आपने मुझे बॉन्ड पेयर भी बताना है, मुझे लोन पेयर भी बताना है, मुझे शेप भी बताना है, और मुझे एंगल भी बताना है। मतलब शेप क्या बनेगी ये बताना है आपने ये मुझे नहीं बताना कि इसके अंदर जो है, आप मुझे वहाँ कमेंट सेक्शन में शेप तो ड्रॉ करके दिखा नहीं सकते, लुईस स्ट्रक्चर वाला, ठीक है बेटा। तो उसको छोड़ दें लुईस स्ट्रक्चर वाले शेप को, बस आप मुझे ये 4 क्वेश्चन के जो है वो मुझे ज़रा शेप्स वगैरह निकाल के दिखाइएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।